तो यहाँ पर हाइड्रोजन चैप्टर से प्रॉब्लम लेते हैं। अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें सी ऑप्शन, तो वो करेक्ट है। इट कैन एग्जिस्ट बोथ इन +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाटर में देखोगे तो +1 में है, और यहाँ पर CH2 में देखोगे तो -1 में है। तो ये वाला सही है। इट इज ऑलवेज कलेक्टेड एट कैथोड, ये गलत है। यहाँ पर इट इज द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट एज हेलोजन, ये भी गलत है। एंड इट हैज अ वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी गलत है। यहाँ तुम्हें ये पता ही होगा, जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल और हेलोजन के बीच में रहता है, तो उसकी बीच वाली प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉब्लम है द एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन अकल्जन बोलते हैं। सो इस चीज को तुम ध्यान रख सकते हो। इट इज द एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट करेक्ट फॉर द हाइड्रोजन, इट्स मोलिक्यूल इज डायटोमिक, ये करेक्ट है। इट एग्जिस्ट बोथ एज H+ एंड H- इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, ये भी करेक्ट है। इट इज द ओनली स्पीसीज विच हैज नो न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये भी करेक्ट है। हैवी वाटर इज अनस्टेबल बिकॉज हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय आइसोटोप ड्यूटेरियम, ये गलत है। हैवी वाटर स्टेबल होता है। नेक्स्ट अपने पास हाइड्रोजन कैन बी फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर तुम फ्यूजन रिएक्शन को देखोगे तो वो डिफिकल्ट होती है अगर करने में, बिकॉज जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। सो वेरी हाई टेम्परेचर पर, यानी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ केल्विन से 10⁻7 केल्विन, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है ताकि वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सके और फ्यूज हो सके। यही वो रीजन है कि फ्यूजन रिएक्शन को अपन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोलता है। और हाइड्रोजन को अपन हाइड्रोजन कैन बी फ्यूज टू फॉर्म हीलियम कब? जब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हो। सो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द हाइड्राइड आयन H- इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन द हाइड्रोक्साइड आयन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर इफ सोडियम हाइड्राइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो यहाँ पर क्या होगा, जब हाइड्राइड यहाँ पर आएगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये अपना बेस की तरह act करेगा और उससे प्रोटॉन को लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है जो अपनी निकलेगी, प्लस OH- आयन यहाँ पे आएगा। सो अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ वाटर गैस इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। तो जो वाटर गैस होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो डी ऑप्शन, जिसमें CO की H2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, यहाँ पर ये मेथनॉल बन रहा है। सो इस ऑप्शन में अपन यहाँ पर वाटर गैस का यूज कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, एलिमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। तो तुमने पढ़ा होगा कि जो, तो सॉरी फॉर दिस, तो तुमने पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 है ऑफ डी ब्लॉक को हाइड्राइड नहीं बनाता है। तो इसको अपन हाइड्राइड गैप से बिना, हाइड्राइड गैप के भी नाम से जानते हैं, हाइड्राइड गैप ऑफ डी ब्लॉक। इस ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर अपने पास हाइड्राइड नहीं बनाता है। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इन तरीके के कंपाउंड में जो डी ब्लॉक वाला है, अपन सपोज करते हैं कि जो H एटम है वो इंटरस्टियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और उसके लिए अपन उनको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलता है, डी ब्लॉक वाले को। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड टुगेदर। सो ऑब्वियसली जब इथेनॉल की, जब अपन Na सोडियम के साथ रिएक्शन कराता है तो यहाँ पे तो रिलीज हो जाती है, प्लस यहाँ पे हाफ ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस केस में मैग्नीशियम की जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराता है तो इस केस में भी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। जब फिनॉल की मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन कराता है, तो जब फिनॉल की यहाँ पर तुम मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, सो इस केस में भी यहाँ पर तुम्हारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के लिए। लेकिन जब कॉपर की कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता है, तो तुमने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। तो यहाँ पर कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही। सो अपना ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा कि कौन से में नहीं होगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो फर्स्ट देखते हैं, इट यूज्ड इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो सही है। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस
आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस, ये भी सही है। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड टार्ट्रिक एसिड, तो ये गलत है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस होती है उसमें जो ईच H2O मोलिक्यूल होता है वो सराउंडेड होता है थ्री अदर मोलिक्यूल से यहाँ पर। फिर ये जो यहाँ पर मोलिक्यूल है वो सराउंड होगा यहाँ पर थ्री अदर मोलिक्यूल से इस तरीके से, और यहाँ पर जो मोलिक्यूल है वो सराउंड होगा थ्री अदर मोलिक्यूल से। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये मतलब ये किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर, अगर तुम इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे थोड़ा गलत बना दिया। एक बार वापस ड्रॉ करता हूँ इस चीज को। सो एक मिनट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता है कि यहाँ पे एक मोलिक्यूल मानो वो बाकी दो से अटैच होगा, ये मोलिक्यूल है इधर अटैच है, इधर एक दूसरे से अटैच है यहाँ पे। मतलब बेसिकली ये है ना, तुम देखोगे तो इंटरनेट पे जाके देखना, ये हेक्सागन लाइक हेक्सागन अरेंजमेंट बनाता है H2 मोलिक्यूल्स का। फिर उसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि इस अरेंजमेंट के कारण इसमें क्या होता है कि होल और स्पेस होता है, तो जिसमें वो लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर ml आ पाता है। लेकिन जब आइस मेल्ट होती है तो लार्जर नंबर ऑफ वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल थे जो मॉलिक्यूल थे वो इस होल और स्पेस में एंटर कर पाते हैं और वो एक क्लोजर आते हैं एक दूसरे के। सो उसके कारण डेंसिटी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जिसके कारण जो आइस होती है वो डेंसर, वो क्या लोअर डेंसर होती है वाटर के कंपैरिजन में। सो लाइटर क्यों होती है वो तो तुम्हें पता ही चल गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है खाली। तो तो यहाँ पर ml लेसर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ पा रहा है, तो उस कारण वो मतलब लाइटर है। तो इसको ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को तुम इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, आइस क्रिस्टल है होलो हेक्सागन अरेंजमेंट ऑफ H2O मोलिक्यूल्स। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को बोला है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो सबसे पहले इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराता है तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनता है। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे सो यहाँ पे क्या बनेगा, वही टू टाइम्स HSO4 माइनस बन जाएगा, प्लस 2H प्लस प्लस H2O2 यहाँ पे बनता है। मेन बात यहाँ है H2O2 बनता है। तो अपन Y को क्या बोल सकते हैं, अगेन ये, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें और सारी चीजों का ध्यान रखें, तो बी ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसमें बोला था 3s 3p 3d ऑर्बिटल ऑल हैव द सेम एनर्जी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें सच एज हाइड्रोजन एटम, तो उसमें जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, यानी सिर्फ n पे डिपेंड करती है। तो इन केस इस इन तीनों में n की वैल्यू 3 है, तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफर्स फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो अपन बात करें तो यहाँ पर जो अपना क्लोरीन होता है उसके पास लोन पेयर होता है जो वो डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। बाकी ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज नॉन पोलर बट क्लोरीन मोलिक्यूल इज पोलर, ये रॉन्ग है। हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज पोलर बट क्लोरीन मोलिक्यूल इज नॉन पोलर, ये रॉन्ग है। हाइड्रोजन मोलिक्यूल कैन फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट क्लोरीन मोलिक्यूल डज नॉट, सो ये भी रॉन्ग है। सो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिर्फ। तो नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नॉट प्रेजेंट इन क्लियर हार्ड वाटर। सो यहाँ पर बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में होती है, यहाँ पर हार्डनेस सल्फेट की प्रेजेंस में हो सकती है, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है वो इंसोल्यूबल इन वाटर होता है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वेरी प्योर हाइड्रोजन 99.9% कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इनमें से देखे तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो वेरी प्योर हाइड्रोजन है उसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड। अगर अपन देखें जो कि साल्ट लाइक हाइड्राइड है,
उस पर अगर अपन वाटर की रिएक्शन कराए तो वहां पर NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो बहुत ही प्योर होगी, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो। तो बाकी ऑप्शंस में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्योर नहीं, मिक्सिंग ऑफ नेचुरल हाइड्रोकार्बन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, इससे भी नहीं कर सकते, रिएक्शन ऑफ मैथेन विद स्टीम, इससे भी नहीं कर सकते। सो अगर अपन को 99.9% इतना वेरी प्योर गेन करना है तो उसके लिए अपन यहाँ डी ऑप्शन का यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना, हाइड्रोजन peroxide act both as oxidizing as well as reducing agent depend upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H2O2 act as reducing agent in acidic medium? So यहाँ पर अगर बात करें तो H2O2 act कर सकता है as a reducing agent only in the presence of strong oxidizing agent like MnO4 minus in acidic as well as alkaline medium. सो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन को रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम लेना है तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक रिएक्शन बता सकता हूँ, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2, और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O एंड प्लस 5O2। तो इस केस में ये यहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया लाइक MnO4 माइनस, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द रीजन फॉर यूज ऑफ पॉलीफॉस्फेट्स एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट इज। सो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलीफॉस्फेट होते हैं जैसे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, वो क्या सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है with cations such as Ca+2 Mg+2। सो उसका अपन वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के जैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का ही ले लेता है, इसको अपन कैलगन भी बोलते हैं। जब ये यहाँ पर इस कैटायन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है। सो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाने का फायदा होगा जिससे अपन यहाँ पर वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के जैसे उसके यूज कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है अपना। तो नेक्स्ट अपना, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो यहाँ पर अगर अपन देखें, इन पैरा हाइड्रोजन स्पिन ऑफ टू न्यूक्लियाई इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम है, ये सही है। मतलब इन ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, स्पिन ऑफ टू न्यूक्लियाई सेम डायरेक्शन में होता है, ऑर्थो में सेम होता है, पैरा में अपोजिट होता है। और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ये भी सही होता है। ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स डू नॉट रिजेंबल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, ये गलत है, वो एक दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टी में रिजेंबल करती है। सो अपना सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। सो नेक्स्ट अपने पास, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपन को इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर। अगर अपन देखिए तो इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, ये सही है। इट डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, ये भी सही है। इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लिंक्ड ग्लास बॉटल्स इन डार्क, ये वाले भी चीज सही है। इट एक्ट्स ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है। ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन आ जाएगा। So next problem अपने पास, identify x and y in the following reaction, what is a mixture of x and y is called। So यहाँ पर CH4 की जब H2O के साथ इतने टेम्परेचर पर निकल के प्रेजेंस में कराता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि वाटर गैस बनेगी। वाटर गैस बनेगी तो यहाँ पर x CO है अपना, बेसिकली CO है, और y अपना यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसको वाटर गैस बोलता है। तो अपना सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। सो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। तो तुम्हें पता होगा कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालता है। तो सिंपली यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 5.6 कर देंगे, उससे अपने पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। कैसे निकालता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपन को इधर कितनी, डिवाइडेड बाय 5.6। तो इसको करोगे तो 1.78 नॉर्मल आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम अपने पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। सो अपन को पता है कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP वो किसके इक्वल होता है, वहां पर 1 मोल ऑफ H2 के। सो यहाँ पर इतना लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, सो सिंपली 0.224 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो सिंपली यहाँ पर ये 0.01 मोल के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से अपन डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना 1 मोल के बराबर है। सो इतना कितने मोल के बराबर होगा, सिंपली वही निकालना है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद दिस।
सो अपन को पता है कि यहाँ पर ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और वही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। बाकी जो अदर चार मॉलिक्यूल है H2O वो कोऑर्डिनेटेड है। सो ये कुछ इस तरीके से रहता है, CuH2O का होल 4, ये चार तो कोऑर्डिनेटेड है, और यहाँ पे जो एक वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड है वही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। सो यहाँ पर अपना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड कितना है, यहाँ पर 1। सो नेक्स्ट अपने पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2। सो अपन को पता है कि जो H2O2 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 34 होता है। सो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी इफेक्टेड हुआ तो इक्विवेलेंट वेट 17 हो जाएगा। सो अपन बोल सकते हैं 1 लीटर 1 नॉर्मल H2O2 का जो वेट होता है वो उसका 70 ग्राम H2O2 होता है। तो यहाँ पर 1.5 नॉर्मल का 1 लीटर कितना हो जाएगा, सो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर तुम कैलकुलेट करो तो बेसिकली 1.5 मल्टीप्लाई बाय 17, और तो वो अपना 22.5 ग्राम H2O2 आ जाएगा। सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अपन लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन विद स्ट्रेंथ ऑफ 34 ग्राम पर लीटर। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपन को 34 ग्राम पर लीटर दे रखी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 लीटर है सॉल्यूशन का वो 34 ग्राम H2O2 रखता है। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो 200 ml होगा वो अपना यहाँ पर 6.8 ग्राम H2O2 रखेगा। तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और अपन को पता है कि इसके डिकम्पोजिशन की रिएक्शन कैसी होगी, 2H2O प्लस O2। सो यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो तो इसका जो 68 ग्राम है उससे इसका 32 ग्राम बन रहा है। सो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इसके 6.8 ग्राम से इसका अपन 3.2 ग्राम बना सकते हैं ऑक्सीजन का। सो यहाँ पर अपन इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।